अरे वाह, मटर पनीर से तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और आज मैंने छोले भटूरे, वेज बिरयानी, नान, पुलाव, नमकीन में समोसा और मीठे में खीर और गाजर का हलवा भी बनाया है। और क्यों ना बनाऊं? शादी के बाद ये मेरी पहली रसोई जो है। अब देखना सारे घरवाले कैसे खाने के साथ साथ अपनी उंगलियां भी चाटने लगते हैं। बहू, खाना हो गया हो तो जल्दी दो, बहुत भूख लगी है। तभी मीनल अपने बनाए हुए पकवान लेकर खुशी से सबको परोसती है। अरे ये क्या बनाया है तूने? दाल चावल कहाँ है? माँ जी, वो दाल चावल तो नहीं बनाए हैं। आज मेरी पहली रसोई है, इसीलिए देखिए माँ जी, मैंने बहुत सारे स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं। आप एक बार खा के तो देखिए। भाभी, आपने तो घर में आते ही पहले ही दिन अपनी मनमानी करना शुरू कर दिया। आपको पता नहीं घर में सब लोग सिर्फ दाल चावल ही खाते हैं। हाँ बहू, अगर तुझे पता नहीं था तो किसी से पूछ लेती। अब ये खाना तो हमसे नहीं खाया जाएगा। ठीक है माँ जी, मैं अभी खाना बना के लाती हूँ। अब मीनल दाल चावल बनाने के लिए किचन में चली जाती है। तभी मीनल की देवरानी आ जाती है। अरे भाभी, इतने से चावल से कुछ नहीं होगा। 10 किलो दाल और 10 किलो चावल से एक टाइम का खाना बनता है। अब मीनल बड़े से पतीले में दाल और चावल बनाती है और मन ही मन सोचती है, हे भगवान, ये कैसे ससुराल में शादी हो गई। ये लोग सुबह शाम बस दाल चावल ही खाते हैं। अब सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं और अगले दिन फिर से घर में दाल चावल बनता है। अब मीनल रोज रोज दाल चावल खाकर उब सी गई थी। माँ जी, जब से मैं इस घर में शादी करके आई हूँ, रोज घर में दाल चावल ही बन रहे हैं। क्यों ना आज मैं छोले भटूरे या फिर पाव भाजी जैसा कुछ अच्छा खाना बनाऊं। देखो बहू, घर में तो सिर्फ दाल चावल ही बनेंगे और कुछ नहीं। हम सब कई सालों से दाल चावल ही खाते हैं। मीनल सास की बातें सुनकर मायूस होकर किचन में दाल चावल बनाने जाती है। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। अब मीनल मन ही मन सोचती है, अगर कुछ दिन और मैं दाल चावल खाऊंगी तो पागल हो जाऊंगी। अब मीनल गुस्से में सास के कमरे में चली जाती है, जहां सास अपनी बेटी के साथ बैठी होती है। माँ जी, आज खाने में दाल चावल नहीं बनाएंगे। तू फिर चालू हो गई बहू। एक बार कहा ना, घर में सिर्फ दाल चावल ही बनेंगे। माँ जी, अगर आज भी घर में दाल चावल बने तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। परेशान हो गई हूँ मैं रोज रोज दाल चावल खाकर। अरे धमकी किसे दे रही है तू? निकल जा मेरे घर से। अब मीनल अपना सामान पैक करने लग जाती है। तभी मीनल के ससुर वहां आ जाते हैं। बहू, सामान पैक करके कहाँ जा रही हो? मैं घर छोड़ के हमेशा के लिए जा रही हूँ। मैं अब और दाल चावल नहीं खा सकती। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। अब मीनल के ससुर घर में सबको बुलाते हैं और कहते हैं, सब लोग यहाँ आएं, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। देखो राज की माँ, अब से घर में वही खाना बनेगा जो बहू खाना चाहती है। अगर तुम लोगों में से किसी ने भी बहू की बात नहीं मानी तो मैं सारी प्रॉपर्टी बहू के नाम कर दूंगा। ये सुनकर सब लोग घबरा जाते हैं कि कहीं सारी जायदाद बहू को ना चली जाए। और तब घर में अलग और स्वादिष्ट पकवान बनने लगे और घर वालों को भी पसंद आने लगे।